प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ गस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि पढ़ रहे थे समाकलन में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर ली थी, यानी 13.1 कंप्लीट कर लिया था। आज चलेंगे 13.2 में। तो हमने जैसा कि बताया भी था कि अगर नीचे वाला मानेंगे तो ऊपर वाला मिल जाता है। आइएगा देखते हैं, ठीक है। एक को मानोगे दूसरा मिल जाएगा। बड़े आसान से क्वेश्चन मिलेंगे इस एक्सरसाइज में आपको, जो कि कुछ नहीं करना। आइएगा प्रश्नावली चलते हैं। तो बालाजी प्रकाशन से पढ़ा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्नावली जो कौन सी चल रहा है, एक्सरसाइज आपकी जो चल रहे हैं वो चल रहा है 13.2। ठीक, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा है, तो पहला क्वेश्चन है x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो लिखा है, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसका समाकलन हम लोगों ने नहीं पढ़ा बच्चों। आप क्या करोगे, नीचे वाले को मान लोगे। तो माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। हमने ये भी बता रखा है कि जिसको आप टी मानोगे उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो आप 1 का देखो अवकलन 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x dx बराबर dt। अब ऊपर कितना रखा है, x dx रखा है, यानी 2 को हटा दो, x dx मिल जाएगा, 2 को हटा दो तो x dx बराबर dt अपान 2, ये आ गया। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, dt बाई 2। तो ऊपर मिल गया 1 अपान टी dt अपान 2। तो 1 अपान 2 बाहर, 1 अपान टी और dt। तो 1 अपान 2 हो गया बाहर, 1 अपान टी का कितना होता है, लाग टी प्लस सी। तो 1 अपान 2 लाग, और टी का मान कितना रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा सवाल आपका जो इसी में लिखा है यक्स साइन एक्स स्क्वायर dx। अब देखो आपने पढ़ा क्या कि साइन यक्स का तो पढ़ा माइनस का एक्स समाकलन, लेकिन स्क्वायर का नहीं पढ़ा है। तो आप क्या करेंगे कि टी को इसको मानेंगे, माना यक्स स्क्वायर बराबर टी। तो इसका कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर dt। अब आप देख सकते हैं यक्स dx तो रखा है, लेकिन 2x dx यहाँ पर भी है, लेकिन 2 बढ़ रहा है। तो यक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान 2। तो इसकी जगह पे ये पुटअप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन टी और dt अपान 2। तो 1 अपान 2 बाहर हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा और dt बराबर 1 अपान 2। साइन का कितना होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। तो माइनस 1/2 हो जाएगा कॉस टी का मान कितना माना था, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनली रिजल्ट। ये दूसरा क्वेश्चन इसी का हो गया। अब तीसरा जैसा कि लिखा है, देखिएगा तीसरा जो लिखा है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी का तीसरा पार्ट जो बच्चों लिखा है, तीसरा आपका लिखा है यक्स इंटू यक्स की होल पावर इतना dx। तो आप देखो e की पावर x का पढ़ा है कि e की पावर x प्लस c समाकलन होता है, लेकिन e की पावर x स्क्वायर का समाकलन नहीं पढ़ा है। तो आप लोग क्या करेंगे, मानेंगे सबसे पहले। तो माना इतने को आप लोग मान लेंगे, माना x स्क्वायर बराबर t। फिर समाकलन इसका अवकलन करेंगे, 2x dx बराबर dt। अब आप देख सकते हैं कि x dx तो मिल रहा आपको, लेकिन 2 नहीं मिल रहा, 2 को हटा दीजिएगा। तो x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बटे 2 आ जाएगा। तो अब ये इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, dt बाई 2। तो e की पावर कितना मिला, t माना था इसको, तो dt अपान 2। तो 1 अपान 2 e की पावर t इंटू dt। तो 1 अपान 2 इसका वही होता है। तो 1 अपान 2 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका उत्तर आ गया। इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन जो बच्चों लिखा है, लास्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है कि x की घात 7 अपान 1 प्लस x की घात 16 dx। अब देखो इसको क्या करेंगे, x की घात 16 अपान 1 प्लस x की घात 8 की होल पावर 2 लगा सके कि नहीं लगा सके। तो क्या कर सकते हैं कि 8 दून 16 हो गया। अब इसको मान लीजिएगा आप, माना x की घात 8 बराबर t। 8 x की घात कितना हो जाएगा, 7 dx बराबर dt। आप अवकलन करते हैं तो एक घात घटाते हैं, जितनी घात लिखी रहती पहले से वो आगे आ जाती है, ठीक है। तो ये इतना तो मिल गया, देखो ये रखा है बच्चों। अब देखो 8 को हटा दो, तो x की घात 7 dx बराबर dt अपान 8, ये आ गया। तो क्या हो जाएगा कि 1 अपान 1 प्लस x हट गया। अब यहाँ कितना माना था, t स्क्वायर dt अपान 8। तो 1 अपान t 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt। और आप ये जानते हैं किसका समाकलन लिखा है बच्चों, ये लिखा है tan इनवर्स t का प्लस c। तो 1 अपान 8
1/8 tan इनवर्स t कितना माना था x की पावर 8, x की पावर 8 प्लस c। ये आपका पहला नंबर बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन आपका लिखा है x की पावर n-1 cos x की पावर n dx, ये लिखा है आपका, यही लिखा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपने ये तो पढ़ा कि cos x का होता है sin x प्लस c, ये होता है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि cos x की पावर n। तो सबसे पहले इसी को आप मान लोगे बच्चों। क्या लिखेंगे, माना x की पावर n बराबर t, तो इसका क्या होता है n x की पावर n-1 dx बराबर dt। इसको हटा दीजिएगा, ये आपका मिल जाएगा। x की पावर n-1 dx बराबर dt अपान n, ये मिल जाएगा। अब आप मान पुटअप कर दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे cos t और dt अपान n, तो 1/n हो जाएगा cos t dt, ठीक। तो 1/n इसका होता है sin t प्लस c, तो 1/n sin t का मान कितना माने थे, x की पावर n प्लस c। ये आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से दूसरा सवाल चलते हैं। इसी में दूसरा सवाल लिखा sin √x अपान √x, ये लिखा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मानेंगे हम लोग √x बराबर t, तो इसका मानते हैं तो 2√x ही होता है, dx बराबर dt होता है। 2 को यहां से हटाइएगा तो 2 dt लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखो sin t इंटू 2 dt, ठीक। 2 बाहर कर लो तो sin t आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसका अवकलन आप लोग जानते हैं ना करना, मैंने पहले ही बता रखा। इसका अवकलन कैसे करेंगे, x की पावर 1/2 लिखेंगे, प्लस 1 करेंगे और 1/2 आगे आ जाएगा। 1/2 आगे आ जाएगा तो 1/2 लिखा ही था, 2 हमने हटा दिया, तो 3/2, हाँ 1 घात घटाते हैं, कितनी घटाते हैं, तो 2 1 कम 2 -1/2 आएगा, नीचे उतार लेंगे 1/2 तो अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो 2 इसका आता है cos t प्लस c, तो माइनस का 2 cos t का मान कितना माना था, √x प्लस c, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर इसी का भाग जो लिखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन तीसरा नंबर भी दिया है, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं, दिया है cosec स्क्वायर √x अपान √x dx, यही तो दे रखा है ना। हाँ, तो सबसे पहले फिर आप मान लोगे, माना √x बराबर t, इसका कितना होता है 1/2 √x dx बराबर dt, ठीक। 2 को हटा दीजिएगा आप, 2 को आप हटा दीजिएगा, ठीक। तो cosec स्क्वायर t हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 2 dt। 2 कर लीजिएगा बाहर, तो cosec स्क्वायर t dt कितना होता है कि 2 इसका होता है माइनस cot t प्लस c, ठीक। यही सवाल था ना, हाँ। तो माइनस का 2 काट का मान कितना हो जाएगा, √x प्लस c। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों। ये आपका सवाल लिखा है x की पावर -1 अपान √1 माइनस x की पावर m dx लिखा है, ये लिखा है बच्चों, ठीक है। तो आइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की पावर m-1 अपान, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस x की पावर m होल पावर 1/2 dx कर लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नीचे वाले को मान लेते हैं, ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे माना 1 माइनस x पावर m बराबर t, तो 1 का अब 0 होता है, माइनस इसका कितना हो जाता है mx पावर m-1 dx बराबर dt। तो बच्चों अब देखो, इतना हमें तो मिल गया, ऊपर देखो लिखा है, भैया लोगों को हटाना, तो x की पावर m-1 dx बराबर माइनस dt अपान m, ठीक। तो 1 अपान कितना मिल गया, इसको कितना माना t, तो t की पावर 1/2, ये माइनस 1/m लगा लेते हैं, इस बार dt कर दिया, ठीक। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस, अब तो आसान हो गया, -2 dt, ठीक। अब करते हैं कि -1 अपान m, t की पावर -1 + 1 अपान -1/2 + 1 + c।
अब इसको हल करते हैं तो माइनस 1/m हो गया, टी की पावर 2 1 कम 2 1/2, टी की पावर 1/2 1/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 2/m माइनस टी अंडर रूट टी लिख सकते हैं प्लस सी। ठीक, 1/2 का मतलब यही तो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। ठीक, अब 2/m है ना, माइनस है अंडर रूट टी का मान कितना माना था 1 माइनस एक्स पावर m प्लस सी, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों दूसरा सवाल जो कि है लिखा है आपका, दूसरा सवाल आपका लिखा है, समझा रहा हूं समझ जाना मेरे प्यारे मित्रों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप जानते हैं नीचे वाले को मान लेंगे, अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, ये मिल जाएगा 0, तो 2x dx बराबर dt। अब इसको हटा दो यार, बाई 2 ले आओ। ठीक, तो ये देखो आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो सवाल क्या बन जाएगा 1 अपान टी की पावर 1/2 लिखो, चाहे अंडर रूट लगा लो, इंटू 1 dt बाई 2, तो 1/2 कर लेना बाहर, आप इसी तरीके से सेम ऊपर जाके हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर समझ में आए तो भैया लाइक कर दीजिएगा, तुरंत लाइक कर दीजिएगा, शुभ काम में देरी नहीं करते हम लोग। बच्चों ये सवाल लिखा, तो सबसे पहले इसको आप मान लोगे, माना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, ये तो भैया खत्म हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसका कितना लिखेंगे 2x dx बराबर dt। अब 2 हटा दीजिएगा तो x dx बराबर dt बाई 2 आ जाएगा आपको। तो बच्चों एक चीज देखिएगा, ये आपको मिल रहा है, ये आपको जब मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा t की पावर n इंटू डी टी बाई 2, तो 1/2 कर लेते हैं बाहर, t की पावर n और dt। अब जैसे समाकलन की प्रक्रिया है वैसे हम लोग समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो आइएगा तो 1/2 टी की पावर n+1 अपान n+1, यही तो नियम पढ़ा था। अब आइएगा मान रख दीजिएगा भैया, तो 1/2 n+1 कर दीजिएगा। ठीक, और ऊपर टी का मान कितना माना था भैया, ये माना था, ये क्या माना था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n+1 प्लस सी। तो आपका उत्तर कितना बन गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n+1 अपान 2n+1 प्लस सी। बच्चा ये उत्तर आ गया आपका। ठीक है, अब भैया इनसे मिलो, ये कुछ कहा था, अब अंदर वाले का मान ले यार, माना x पावर 5 माइनस 1 बराबर टी, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया भैया। इससे मिलो तो 5x⁴ dx बराबर कितना हो जाएगा dt, इनते हटा लो तो x⁴ dx बराबर dt बटे 5 मिल गया ना। तो भैया एक चीज देखो, ई साथे रखे हैं ना, तो ये कितना बनेगा t की घात 1/3 और dt बटे 5। ठीक, तो 1/5 कर लो, t की घात 1/3 कर लो dt। अब तो मन से लगा लो, ये उनका विश्वास है। ठीक है, अब आ जाओ चौथे नंबर क्वेश्चन में। अब आ जाओ भैया 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में कहत का है, यो हम देखा पहले, देखो कहत है यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस x⁴ dx, यो लिखा है। तो यही का भैया पहले अपने अनुसार डील करी हो, तब सवाल का लगई हो। अब जैसे नीचे 4 घात लागी है, यक्स घात, एक हम मंचे लिख सकते थे यक्स स्क्वायर की होल पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और जब इसको मानेंगे तो भैया ऊपर वाला अपना मिल जाएगा। तो भैया इसको पहले बनाओ, यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस x² की होल पावर 2 और dx। अब देखो मान लो यार, तो मिल जाएगा, फिर साइन इनवर्स का बन जाएगा फंक्शन। तो माना x² बराबर t मान लेंगे, ये हो जाएगा 2dx बराबर dt। और भैया 2 अपन भौकाल जमा, इनका हटाई दो यार, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई 2। अब भैया देखो x dx की जगह पे हम dt बटे 2 यानी dx का मान निकालते हैं, हम लोग यही पढ़ा था। तो अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस t² dt बाई 2 को आप 1/2 को ऐसे कर लोगे, 1/√1 माइनस t² dt। और भैया यू कहीं का पढ़े हो, तो मंजे यू पढ़े हो साइन इनवर्स, क्या पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो 1/2 साइन इनवर्स t प्लस का c, तो 1/2 साइन इनवर्स टी का मान कितना रखियो x² प्लस c। तो भैया यू आपका आगा पहला नंबर। दूसरा नंबर आपका देखो सेम लिखा है भैया, काय को घबरावे वाली कोनो जरूरत नहीं है हमारे पास, है ना, हम सब बताइबे आपका।
एक नंबर यो है, दूसरा नंबर यो है, तीसरा नंबर अब है बता रहे हैं। ठीक है, तो भैया इन्हों का डील कर लियो अपने अनुसार। यो भवकाल में है तो काहे भवकाल में रहन का दगा दो पूरा लगा के, इतना लिख लीन हम। फिर मान लो यार ऊपर वाला फिर भवकाल में मिल जाई। अब कहो मानी कहो न मानी, सामने देखो तनहे के माने हैं यार। तो dt बटे 2 रखी था यार सीधा सीधा, तो 1/2 कर लीन बाहर और 1/1 प्लस टी स्क्वायर होगा और dt होगा। यो यार tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा, 1/2 tan इनवर्स टी आ जी प्लस सी आ जी। तो 1/2 tan इनवर्स टी का कितना मानो x स्क्वायर प्लस सी। तो बच्चा यो फार्मूला बनेगा आपका, है ना। अब ये प्रकार से हम देखा लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलो यार, है ना। तो देखो भैया क्या लिखा है, 1/x साइन 1/x, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, dx कर दो। भैया का मान लो भैया मिल जाई, यो गारंटी देवत है हम। तो माना 1/x बराबर t मान लो भैया, ये का ऊपर ले जी हो अवकलन कर रहा है श्रीमान, तो कितना हो जाई, तो x की घात देखो माइनस आगे आ जाई और -1 हुई और dx बराबर यार dt हो जाई। तो -1/-2 आई तो नीचे उतार लें सीधा सीधा और dx बराबर dt। और भैया माइनस भौकाल में जब मैं माइनस ही लगा दूं तो यो देखो मिलेगा यार, तो ये देखो मिल गई। तो कितना बना, माइनस आगे लगा तो साइन टी बचा और dt आप जानते हो साइन टी का हाथ माइनस कास टी प्लस सी। तो माइनस माइनस होगा प्लस, कास टी का मान कितना मानो 1/x प्लस सी। तो बच्चा यो उत्तर आ गया आपका, लास्ट नंबर क्वेश्चन आयो। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चा। 5 नंबर क्वेश्चन देखा था आगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, समाकलन साइन नहीं सेक है भैया, क्या लिखा है सेक। तो सेक √x tan √x अपान √x dx, यो पहला भाग है। हम तुमसे बतावर है कि √x भौकाल चौड़ा करे, इनका हटाओ पहले ही। तो यहाँ पर क्या करियो, माना √x बराबर t, क्या करियो √x बराबर t। तो भैया इसका अवकलन तो मंचे जानत हो यार, हम लिखा ही चुके हैं सब, फार्मूला पीछे वाले वीडियो देख लोगे। ठीक है, अब 2 का हटाओ यार, यहाँ 2 यहाँ इंटू में लगा दो तो देखो 1/√x और dx यो भाई मिल जाए यार। एक ही जगह पर क्या हो जी 2dt हो जी ना हो जी, तो यो क्या हो जी 2 आगे लगा लो तो सेक t tan t और dt, तो 2 यही का हुआ तो सेक t प्लस सी, यही का पूरे हुआ तो 2 सेक एक का मान t का √x प्लस सी, बच्चा यो आगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर यही देखो क्या लिखा है, भौकाल बहुत तगड़ा तगड़ा है और भौकाल सबका तूरेक है भैया, यो जान ले। तो भैया फिर मानो यार, इनका मान ले यार, माने तो हो यार, कौन हो सकता नहीं, ई मिल जाई है e की पावर t dt इंटू 2 मिल जाई, 2 कर ले यार आगे, e की पावर t होगा dt, तो 2 e की पावर t का t ही हुआ तो भैया, तो 2 e की पावर का मान रखो √x प्लस सी, उतना ही आ जाई। ठीक, अब इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन नहीं गलत होगा हमसे, देखो ये तीसरा नंबर है, दूसरा नंबर हम बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है का हटा के बता रहे हैं ना, जो तीसरा है बता देना आपका, हम यही 5वें का तीसरा है। अब दूसरा हम बता रहे हैं। ठीक है, घबराए होना तो मन से। तीसरा देखो, दूसरा सॉरी, तो क्या लिखा है, e की पावर 1/x अपान x स्क्वायर भैया लिखा है। अरे भौकाली सवाल, तो देखो यार, अब आओ देखो जैसे पिछला पढ़े हो रहा है, तो माना भैया 1/x बराबर t मान लो यार, ऊपर ले दियो फिर एक का समाकलन करियो तो इतना ही आई यार, 1/x स्क्वायर dx बराबर dt, और माइनस का आवत यो हम क्लियर कर दिन है, ऊपर दे ना माइनस की घात तो माइनस आगे आ जी -1। ठीक है, तो अब इतने की जगह पर हम इतना फिट कर सकी थे, तो e की पावर t माइनस आगे लगा लो dt, तो माइनस e की पावर t का उतना ही हुआ, माइनस e की पावर t 1/x प्लस सी, इतना उत्तर आ जी बच्चा हमार। क्लियर होगा, आगे बात समझ में। तो ये तरीके से हमने सवाल सीखा 5 नंबर तक। आगे जो 6 नंबर लिखे हैं, 6, 7, 8 और 9 और 10, तो हम काल की क्लास में आपका फिर से स्वागत करब। दैट्स ऑल बच्चों, अगर समझ में आया तो एक लाइक बनता है आप सभी का, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।